हमला हुआ है, तो वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने पुष्टि की है। तो इजराइल में भी बज रहे हैं सायरन, तेहरान में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। तो वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके हो रहे हैं, तो वहीं ईरान के खिलाफ इजराइल का जवाबी हमला। तेहरान समेत कई जगहों पर तेज धमाके हो रहे हैं। तो तेहरान में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, सायरन की आवाज आ रही है। तो ईरान की राजधानी तेहरान में ये जोरदार धमाके हुए हैं। तो वहीं ईरान के खिलाफ इजराइल की ये जवाबी हमला है। ये तेहरान समेत कई जगहों पर ये तेज धमाके हुए हैं। भारत समाचार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। जब धमाके हो रहे हैं तो किस तरीके का धुएं का गुब्बारा आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है, सायरन बज रहा है वहां पर। तो वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है। इजराइल में सायरन बज रहे हैं, ये तेज धमाका हुआ है। तो वहीं इजराइल में सायरन बज रहा है, जवाबी हमला है ये। तेहरान समेत कई जगहों पर तेज धमाके हुए हैं। तो ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके के खिलाफ इजराइल का ये जवाबी हमला है। तो वहीं तेहरान समेत कई जगहों पर तेज धमाके हुए हैं। ईरान के खिलाफ इजराइल का ये जवाबी कार्रवाई है, जवाबी धमाका है। तेहरान समेत कई जगहों पर तेज धमाके हुए हैं। तो आपको हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है। इजराइल में भी सायरन बज रहे हैं। तो वहीं ये सायरन तेहरान में धमाकों की आवाज कई जगहों पर सुनी गई है। ये धमाके कई जगहों पर हुई है जहां से इसकी आवाज सुनी गई है। तो वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में ये जोरदार धमाके हुए हैं। ईरान के खिलाफ इजराइल का ये जवाबी हमला है। तो वहीं तेहरान समेत कई जगहों पर तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है। और ये आपको हम दो विंडो में दो जगह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कई जगहों की इनफैक्ट हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये जो धमाके हुए हैं उसका जो धुआं है वो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये धुएं आसमान की तरफ उठे हैं। इसका मतलब है कि कितनी जबरदस्त ये धमाके हुए हैं। तो तेहरान में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। आपको ये हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं वहां से जहां पर ये जोरदार धमाके हुए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में ये जोरदार धमाके हुए हैं। तो वहीं ये जवाबी हमला है, जिसके बाद तेहरान समेत कई जगहों पर ये तेज धमाके हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, ये तेज धमाका हुआ है संजीव, और ये जवाबी हमला है जिसके बाद ये धमाके जो हुए कई जगहों पर हुए हैं। संजीव, देखिए, अभी वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल तथा ईरान के बीच में जो तनाव की जो स्थिति है वो लगातार वहां पर व्याप्त थी और एक डील को लेकर के भी बातचीत चल रही थी। लेकिन इस बात की संभावना लगातार बनी हुई थी कि यदि ये बातचीत सफल नहीं होती है और ईरान अपने अप्रोच में बदलाव नहीं लाता है तो ये पूरी जो स्थिति है अब वो एक टकराव में बदल सकती है। और वर्तमान समय की जो रिपोर्ट्स हैं वो ऐसा लगता है कि ये अब एक युद्ध में की स्थिति में दोनों ही पक्ष पहुंच गए हैं। और इस तरीके की जो हमलों की जो शुरुआत हुई है तो वो जाहिर है कि इस पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में एक नए युद्ध की तरफ कदम बढ़ा दिए गए हैं। ये बात स्पष्ट रूप से दिख रही है और अब देखना होगा कि ईरान जाहिर है कि उसको रिस्पॉन्ड करने की भी कोशिश करेगा। तो अब ये देखना होगा कि आगे किस तरीके की जो स्थितियां पैदा होती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो स्थिति है टकराव का रूप ले चुकी है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसकी तरफ दोनों ही पक्षों ने संजीव, ये जो इजराइल का संजीव, ये जो इजराइल का ईरान पर जो बड़ा हमला हुआ है आज, ये मतलब बड़ा चलने वाला है? मतलब क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है या उम्मीद क्या की जा सकती है इसको लेकर के? देखिए, इसकी जो युद्ध की जो संभावनाएं हैं वो लगातार बनी हुई थी। जैसा कि मैंने कहा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक बड़ा मिलिट्री बिल्डअप वहां कर रखा है और ऐसे में ये जो अगर ये टकराव जो आज दिखा है, इस तरीके के हमले हुए हैं, इसका फर्दर एस्केलेशन हो सकता है
और ये जो पूरी स्थिति है एक भीषण युद्ध में बदल सकती है, इस बात की संभावना दिखाई देती है। ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल लगातार इस बात का दबाव बना रहे थे कि वो एक डील के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली है। और ईरान का इजराइल के प्रति जो एक बहुत ही नफरत और बैर भाव रहता है, इसकी वजह से इजराइल के अंदर अनेकों जो आशंकाएं हैं वो लगातार बनी रहती है। तो वर्तमान समय में जो ईरान के अंदर की आंतरिक स्थितियां थी वो अस्थिर थी। ईरान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, उसको इजराइल ने अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा, अमेरिका ने भी उसको अपनी लिए एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किया और अभी वो पोस्चरिंग करके रखे हुए हैं। तो ये जो स्थिति है अभी, तो ये जो हमला हुआ है इजराइल की जो रिपोर्ट आ रही है, तो ये आगे भी इसका एस्केलेशन हो सकता है, ये एक भीषण युद्ध में बदल सकता है, इस बात की संभावना दिखाई देती है। जी संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए ईरान और इजराइल को लेकर के। तो इजराइल का ईरान पर ये बड़ा हमला हुआ है और कई जगहों पर ये हमला हुआ है, हमले की आवाज़ कई जगहों से आई है। तो वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में ये जोरदार धमाका हुआ है, सायरन की आवाज़ आई है। तो वहीं इजराइल ने भी हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। तो इजराइल में मोबाइल पर संदेश भेजा गया है। तो आपको बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं, जहां पर लोगों को हमले के लिए अलर्ट किया गया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को अब कह दिया गया है ताकि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं इजराइल ने भी हमले का अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। ये जो अलर्ट जारी किया गया है ये मोबाइल फोन पर टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू दिया गया है कि ताकि आप सभी लोग सेफ जगहों पर चले जाएं। लोगों को हमले के लिए अलर्ट किया गया है, तो वहां पर मोबाइल फोन्स पर मैसेजेस भेजे गए, मैसेजेस के थ्रू लोगों को बताई गई, इस बात की जानकारी दी गई कि यहाँ पर हमला हुआ है, अब आप लोग एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। तो वहीं इजराइल ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। इजराइल में मोबाइल फोन पर संदेश भेज करके वहां के सिटीजन्स को, वहां के नागरिक को, वहां के लोगों को ये जानकारी दी गई, हमले की जानकारी दी गई और उनसे ये कहा गया कि आप मूव कर जाएं। तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है। तो इजराइल ने भी हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। तो इस अलर्ट के बाद जब मोबाइल फोन्स पर लोगों के मैसेजेस भेजे गए, जब लोगों को जानकारी दी गई, इस बात की हमले की जानकारी दी गई, इसके बाद उनको मूव करने के लिए कहा गया है कि वो एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है।